ओम शांति। तो आज की मुरली से वरदान था बेदाग हीरा भव, और उसके लिए बाबा ने 2 मंत्र पक्का कराया। कौन सा? सोचिंतन और सोदर्शन। क्योंकि जब हम किसी का परिचिंतन करते हैं, किसी के दोष देखते हैं, दूसरों को देखते हैं, तो हमारी आत्मा रूपी हीरे पर क्या लग जाता है? दाग। जो किसी के दोष देखते हैं, पर चिंतन करते हैं, उसके बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। जो भी 4 पेज की मुरली सुनी, शाम को पूछेंगे आज की मुरली क्या थी? बहुत अच्छी थी। एक पॉइंट तो बताओ, बहुत अच्छा था। वो दिमाग में नहीं बैठेगा। क्यों? सारा दिन दूसरे के दोष देखे हैं, और जो दोष देखता है परमात्मा भी उसे प्यार नहीं करेगा। जो आज बाबा की बार बार थी कि विचित्र बाप को क्या करो? याद करो, घड़ी घड़ी याद करो। जो परिचिंतन करते वो क्या याद करेंगे? वो याद ही नहीं कर पाएंगे। वो दूसरों को देखते रहेंगे, फलानी ऐसी है, वो ऐसी है। कोई हंसती भी है, लगता मुझे देखकर जरूर हंसना। कोई किसी से बात भी करता, लगता है मेरी बात जरूर कर रहे। ये सारा दिन के निगेटिव चिंतन। और जब ये चिंतन करते हैं तो हमारे हीरे को क्या हो जाता है? दाग लग जाता है। हमें तो जन्म जन्मांतर का दाग को मिटाना है। ये मिटाने के बजाय अगर हम दूसरों को देखते रहेंगे, पर चिंतन करते रहेंगे, तो और ही दाग लगते रहेंगे। और जिस हीरे पर दाग है, वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन कैसे करेगा? जैसे आईने के ऊपर, आईने के सामने खड़े रहो, आईने के ऊपर धूल है तो चेहरा दिखाई नहीं पड़ेगा। इसी तरह जिस हीरे में दाग है, वो लाइट माइट फैला नहीं सकता। जिसके ऊपर दाग है, धूल है, वो अपने आत्मदर्शन, परमात्मा दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए अब हमें किसी का भी परचिंतन नहीं करना है, ना किसी के दोष देखने हैं। कई कहते हैं हम नहीं करते, लेकिन कोई आकर के सुनाता है तो क्या करें? क्यों सुनाता है? हम सिर हिलाता, अच्छा और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहे हैं, कहीं बैठो ना, और क्या हुआ? जब सिर हिलाएंगे तो सुनाने वालों को क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट आएगा। और एक दिन अगर सुन लिया, दूसरे दिन आपको ढूंढते हुए आएंगे। तो आपका कान, क्या आपका कूड़ादान तो नहीं बनाया ना? एक दिन आएगा। और जो ये बातें किसी की परचिंतन की सुनते हैं, सारा दिन वही चिंतन चलता है, तो योग कहां लगेगा उसका? योग नहीं लगेगा, चेहरे में खुशी भी नहीं होगी, क्योंकि अंदर निगेटिव चिंतन है। इसलिए बाबा ने कहा अपने से बातें करो। अब 84 जन्म मेरा पूरा हुआ, मुझे अभी वापिस घर जाना है। ये कौन कर सकता है? जो सुदर्शन चक्र घुमाता है। जो सुदर्शन चक्र घुमाता है, माया का गला कट जाएगा। सुदर्शन चक्र घुमाने से जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होके, सुदर्शन चक्र घुमाने से हमारे कोई दूसरा पाप कर्म नया नहीं होगा। इसलिए पर चिंतन से बचना। सरस्वती किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर बैठती थी। अब छोटी सी बच्चे को लेके जाकर के बिठाओ, वो हंस भी डूब जाएगा, वो बच्ची भी डूब जाएगी। तो चित्र करता है, ज्ञान उसके दिमाग में बैठता है जो हंस है। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ। कंकड़ अलग, मोती अलग, नीर अलग, खीर अलग, दूध अलग करता है, पानी अलग करता है। वो कौन है? वो है हंस। जो दूसरे की बुराई देखता है, अवगुण देखता है, वो है कौवा। और कौवे के दिमाग में सरस्वती तो नहीं बैठेगी, ज्ञान दिमाग में बैठेगा नहीं।
और संगम युग में जिसके दिमाग में सरस्वती नहीं बैठी है, भविष्य में उसके घर में लक्ष्मी कैसे आई? मुझे लगता है स्कूल कॉलेज में और कोई फोटो नहीं होते, केवल सरस्वती का ही होता है, बाकी कोई देवियों की नहीं होते। क्योंकि जहां सरस्वती आएगी लक्ष्मी अपने आप आएगी, दुर्गा अपने आप आएगी, हर संतोषी मां अपने आप आएगी। वो सदा संतुष्ट रहेंगे, शक्तियों से भरपूर रहेंगे, खुश रहेंगे, सारी देवी आएगी। लेकिन सरस्वती कब आएगी? पूजा करने की जरूरत नहीं है, हंस बनो। दूसरे के दोष देखा सरस्वती मां रूठ गई, अवगुण देखा परचिंतन क्या सरस्वती मां रूठ गई। जब सरस्वती मां ही नहीं है तो धन कहां से आएगा? इसलिए संगम युग में, ये भी हमारा एक विद्यालय है ना, इस विद्यालय में हमें हंस बनना। इसलिए बाबा ने हमारा ड्रेस किसका दिया है? सफेद ड्रेस, सफेद ड्रेस है। सफेद ड्रेस तो पहन लिया, पर चिंतन कर रहे हैं, उस सफेद ड्रेस का कोई फायदा नहीं। कौवा बन गया। कौवा अर्थात कौवा क्या करते? दोन मिल करके, कोई जानवर मरा है, ये एक ही इधर कौवा खींचता है, दूसरा इधर खींचता है। हंस ऐसा नहीं करता, हंस मोती चुगता है, पानी को अलग करेगा, दूध को अलग करेगा। तो जो ज्ञान में चल करके दूसरे की अच्छाई देखते हैं, बुराई नहीं देखते, वो कौन है? वो है हंस। इसलिए हंस बनो, पर चिंतन से मुक्त रहो। और माताएं थोड़ा ज्यादा पर चिंतन करती, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है, कम है? हाँ, माताएं सहन तो कर लेते हैं, लेकिन अपने तक नहीं रखेगी। पति ने कुछ बोला, सास ने कुछ बोला, थप्पड़ थोड़ी मारेगी, तो चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसे पति घर से कहीं खेती में गया, ऑफिस में गया, पड़ोसने के बाद जाकर के बैठेगी, पानी भरने के बहाने या माचिस लेने के बहाने जाएगी, फिर पूछेगी खाना खाया? अरे क्या खाओ, मेरा पति ने आज घमासान किया। वो कहेगी मेरा भी कोई कमाई क्या? वो अपने घर की सुना रहे, वो अपने घर की सुना रहे, और जाते जाते कहेगी मैं कभी कभी उसको धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, नहीं तो सिर पर बैठेगा। ये ऐसी उल्टी सुल्टी बातें सुन के आई, तो सारा दिन याद रहता अब उसको धमकाना है, शाम को आएगा अभी धमकाना है। ये पर चिंतन। और जब शाम को आता है, पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले तेरे को हाथ नहीं, गुस्से से पानी दिया, तो ये दाग लग गए ना। पर चिंतन किया, सारा दिन वायुमंडल खराब हो जाता है। जहां पर चिंतन है वह बरकत कैसी होगी? इसीलिए पर चिंतन से बचना, ये दाग अपने जीवन से मिटा लेना। तो ये पर चिंतन आज हमारी स्थिति बिगड़ता है, स्थिति को कमजोर करता है। जैसे कोई फैक्ट्री से धुआं निकालता है तो गवर्नमेंट क्या करता है? उसको बंद कर लेता है, लॉक कर लेता है, फैक्ट्री बंद हो जाती है। इसी तरह, क्योंकि पॉल्यूशन हो जाएगा, दूसरों को भी तकलीफ हो जाएगी, पेड़ पौधे खराब हो जाएंगे। इसी तरह जब हम किसी के परचिंतन निगेटिव बातें सोचते हैं तो हम वायुमंडल को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। अगर वायुमंडल खराब करेंगे, दूसरों को भी अशांति अनुभव होगा, दूसरे भी दुखी बन जाएंगे, पेड़ पौधे भी खराब हो जाएंगे। इसीलिए अब हमें अपने बुद्धि रूपी फैक्ट्री से कभी भी धुआं नहीं निकलना, पर चिंतन की बातें नहीं करना। अगर कोई आकर के सुनाता, क्यों सुनाता? हम सुनते, अच्छा और क्या हुआ? उस समय सिर हिलाओ ही नहीं, हाँ भी नहीं करो, ना भी नहीं करो, जीते जी मर जाओ। तो आप लोग मरे जिंदे? बताओ, मरे हैं या जिंदे हैं? और कहते हैं जब तक मरता नहीं तब तक स्वर्ग दिखता ही नहीं। तो मरना मतलब शरीर की मरने की बात नहीं। जैसे मरा हुआ मुर्दा पड़ा हुआ है, उसकी महिमा करो, अरे तुम तो बहुत अच्छे थे, तुमने जीवन में बहुत अच्छा अच्छा काम किया, मुस्कुराता है वो, एक रस रहता है।
उसको कोई गाली देंगे, अरे तुम मर गए, अच्छा हो गया, तुमने बड़े गंदे काम किया था। वो कहता है क्या बात है, मैं सुन रहा हूं। उसको गाली दो, अपमान करो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। इसको कहते हैं मरा हुआ। तो अगर आप मरे हुए हैं, जीते जी मर गए, तो कोई परचिंतन सुनाता है तो क्या कहते हैं, आओ क्या हुआ, अच्छा 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 अच्छा, सिर हिल रहा है मतलब जिंदे हैं। इसलिए कोई कुछ भी बातें व्यर्थ सुनाता है, सिर नहीं हिलाओ, हाजी हाजी करो, पर चिंतन से बचे रहो। और जो पर चिंतन से बचे रहते हैं, व्यर्थों से बचे रहते, वो है बेदाग। और जितना आजकल वो एक सूरत में हीरे घासने का काम होता है, हीरे घासते, और जितना हीरा चमकीला होता है तो क्या होता है, उसकी कीमत ज्यादा आती है। इसी तरह आज हम भी हीरे थे, चमक रहे थे, चारों तरफ लाइट माइट चमक रही थी, लेकिन धीरे धीरे व्यर्थ बातें, निगेटिव बातें, परचिंतन की बातें, इसे हमारे हीरे को क्या हुआ, दाग लग गया। एक तो होता है कोयले और हीरे, सबका ध्यान कहाँ है भाई, क्लास ना ना, ध्यान से सुनो, किसी के औरों को नहीं देखो वो क्या कर रहे हैं, दूसरों को क्यों देख रहे, अपना खुद को देखो, वो अपना आत्मा का भाग्य। बताओ, ये भी क्लास सुन रहे पर इसका किसी का ये नहीं करो। विद्यार्थी का लक्षण होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, बक ध्यान, काक चेष्टा, अल्प, अपना खुद इतना एकाग्र होकर के सुनो, नहीं तो औरों में ध्यान होगा तो फिर क्या, वो सुनी हुई बातें कहाँ निकल जाएंगी। फिर ऐसा जब कई बार क्लास सुनते हैं तो क्या सोचते हैं, अगर मेरा पति होता तो बहुत अच्छा, ये भी सुन लेता, ये भी क्या बुद्धि क्या हो गई, पति में चले। फिर कहे कि बेटा अगर होता ना आज के क्लास में, माना बेटे के लिए, मेरे लिए नहीं, मैं तो बहुत अच्छी हूं, ये हर बात मेरे लिए, यहाँ केवल मैं बैठा हूं और बाबा सुना रहे हैं। युद्ध के मैदान में अर्जुन और कृष्ण, इधर वो सोचता है कि अरे सहदेव होता तो बहुत अच्छा होता, ये होता, भीम होता तो बहुत अच्छा होता। भीम को बोलता है तुम आ जाइए, सुन ले कितनी अच्छी बातें सुना रहे कृष्ण। औरों की ये नहीं करना, अपने आप को देखना, नहीं तो उससे क्या हो जाएगा, क्लास में सबका ध्यान, ये मतलब मुरली सुनने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं, केवल क्लास नहीं, मुरली भी सुनते अपने आप को, बस मैं बैठा हूं, बाबा बैठा है, ये सुना। तो ये 1 घंटे की जो आधा मुरली सुनेंगे, उसमें भी आप चार्जिंग हो जाएंगे, एकाग्रता से सुनना। नहीं तो फिर क्या होता है, ध्यान इधर उधर तो सुनी हुई। ये भी सुदर्शन है। वर्तमान समय अपने आप को बदलना है। हमारी कमी, फिर औरों के घर में भी कमी, सारे सब में कमी आ जाते हैं, तो स्वयं को देखना। इसलिए बेदाग हीरा, हीरे और कोयले एक ही खानी में होते हैं, खानी अलग नहीं होती। लेकिन हीरे बेचने वाला कहाँ रहता है, महल में रहता, अच्छा बंगले में रहता है, और कोयले बेचने वाला झोपड़ी में रहता है। वो उसके हाथ भी काले, मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी काला। इसी तरह जो दूसरे के दोष देखता है, अवगुण देखता है, फिर औरों को सुनाता है, तो क्या करेगा, उसको कोई प्राप्ति होगी? उसका भी टाइम वेस्ट कर दिया, किसी और को भी टाइम वेस्ट किया, और खुद का भी टाइम वेस्ट किया, प्राप्ति कुछ भी नहीं। इसीलिए हीरे के व्यापारी बनो, कोयले के व्यापारी मत बनो। जिस व्यक्ति के अंदर आप कोयले को देख रहे हैं, उसके अंदर हीरे भी तो छिपे हुए हैं, कुछ तो अच्छे गुण भी तो हैं। मक्खी होते हैं, मक्खी क्या करते हैं, इतना अच्छा जिस्म छोड़ करके कहां बैठते हैं, जहां जख्म है उसके ऊपर बैठती है, बाकी जगह पर नहीं बैठे जख्म। इसी तरह आज का व्यक्ति क्या करता है, दूसरे के दोष को ही देखते हैं, अच्छा ही नहीं देखेगा। अब घर में खाना लेकर के कोई बैठ रहे सामने, जब सामने कोई थाली लेके आता है तो उसके थाली में देखेंगे, नजर जाएगी उसने क्या क्या लाया, जहां से आपने लाया उसने वहीं से लाया। लेकिन जब तक दूसरे के थाली को नहीं देखेंगे तब तक चैन नहीं पड़ती।
इसलिए बाबा कहते हैं आजकल के बच्चों की दूर की नजर तेज हो गई, नजदीक का नजर बंद हो गया है, माना अपने को देखने का बंद हो गया है, औरों को ही ज्यादा देखते हैं। इसलिए अपने को भी देखो, खुद को देखो कि मेरे अंदर क्या क्या कमी है। आज मैंने मुरली सुनी उस आधार से मेरे अंदर क्या क्या कमी है, आज मुझे इसको निकालना है, इस कमी को निकालना। ये सुदर्शन चक्र कहते हैं, कृष्ण ने सुदर्शन चक्र घुमाया और क्या क्या, असुरों के गले काटे। तो वास्तव में ये संगम युग की बातें, ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या, ये मुरली की बातें सुन करके अपने अंदर की बुराई को मारा। अगर चक्र सुदर्शन चक्र सीधा घूमेगा तब असुर के गले, अब वो चक्र उल्टा घूमेगा तो क्या हो जाएगा, अपना ही गला कट जाएगा। अर्थात सुदर्शन करने के बजाय प्रदर्शन करेंगे तो अपना ही गला कट जाएगा। आज हम यहां योग लगाने के लिए टाइम कितना देते हैं, सोच यहां बैठ करके फिर भी, और सारा दिन और बातों औरों को देखते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बनो, पर चिंतन से बचे रहो। ये पर चिंतन आत्मिक स्थिति बनाने नहीं देता। जो परचिंतन करता है, योग में बैठेंगे तो आत्मिक स्थिति का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर दाग लगे, आत्मा नहीं चमक रहे। जो सारा दिन दोष देखता है, अवगुण देखता है, वो योग भी नहीं लगा सकता। बाबा उसको सामने से प्यार भी नहीं करेगा। इसलिए कई कहते योग में बैठते तो बाबा का प्यार मिलता ही नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमने सारा दिन क्या किया, दूसरे के दोष देखे। किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे है, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे। बाप कहेगा तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तो मेरा को अच्छा बोलता है। क्योंकि हर माँ बाप को अपने बच्चे क्या होते हैं, प्यारे होते हैं। तो सारा दिन कहेंगे वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसा है, वो ऐसा है, सारा दिन दोस्त देखेंगे। शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की बुराई की। क्योंकि हर भैया हो, भाभी हो, पड़ोसी हो, किसके बच्चे हैं? बाबा के बच्चे हैं। अगर उन्हीं की बुराई करके बाबा की महिमा करके बाबा कैसा चला गया। इसलिए अगर मुझे भगवान से प्यार करना है, भगवान से प्राप्त करना है प्यार, तो क्या करना है, मुझे भगवानी रची हुई दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए, हर व्यक्ति प्रिय चाहिए। अब कई कहते मेरा पति मानता ही नहीं, मेरे बच्चे मानते ही नहीं, इसलिए मुझे परिचिंतन करना पड़ा। आपकी मन, जैसे कोई नाटक होता है, नाटक में स्क्रिप्ट होता है, सबको स्क्रिप्ट बांटते हैं, डायलॉग बांटते हैं। अब जैसे डायलॉग लिखा है वैसे उन्होंने पक्का करके वही बोलेंगे ना। अब दूसरा कहेगा ये तुम बोलना नहीं है, तुम ये बोलना, वो कहेगा मैं क्या करूं, मुझे ये लिखत में मिला है। इसी तरह पति की स्क्रिप्ट अलग है, बच्चे की स्क्रिप्ट अलग है, सबके अपने अपने स्क्रिप्ट है। अब पति ने गाली भी दी, क्या कहूं, क्या कहूं, अच्छा इन्होंने कितना अच्छा डायलॉग बजाया, मजा आ गई। इसीलिए कोई भी दोषी नहीं है, सब निर्दोष है। इसलिए पर चिंतन करने की आवश्यकता क्या है? पर चिंतन करना मतलब आकाश में थूकना। आकाश में थूकेंगे, थूका कहाँ आएगा, अपने मुंह पर आएगा। पर चिंतन करने से घाटा आपका ही हो गया, आपका समय चला गया, आपके स्वास्थ्य चले गए। और हमारे विकर्म विनाश कैसे होंगे? इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये दाग को मिटाओ। जिसे आजकल छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, झोला लेते हैं, और झोला लेकर के क्या करते हैं, प्लास्टिक की बोतल, ये वो, ये सब कचरा बिनेंगे, और कचरा बिन करके क्या करेंगे, उसको बेचेंगे। इसी तरह उसको वो अच्छा कहेंगे, रॉयल रहेंगे वो। इसी तरह हम भी क्या करेंगे, किसी की बुराई देखते रहेंगे, इकट्ठा करते रहेंगे। तो ये कौन से बच्चे हो गए, हम फिर कचरा बीनने वाले हो गए। तो हमें कचरा बीनने वाले नहीं बनना है, हर इंसान से अच्छा ही लेना है, गुण लेना है, हीरे के व्यापारी बनना है।
इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, पर चिंतन अवगुण को छोड़ो। यह अवगुण हमारी स्थिति को बिगाड़ता है। एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मैं जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं उसके लिए तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ। एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, उस सभी के अंदर जो दोष है, बुराई है, उसकी चिट्ठियां बना करके रखी पीछे वाले थैले में। और आगे वाले थैले में तुम्हारे खुद के अंदर जो बुराई की चिट्ठियां हैं, वो आगे वाले थैले में रखा है। बस तुम क्या करना, पीछे वाला जो थैला है दूसरे की बुराई का, उसको अच्छी तरह बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं, बस। और आगे वाला जो थैला है उसको खुला रखना, जिसके अंदर क्या डाला है, तुम्हारे खुद के अंदर के दोष है वो डाले हैं। उसको जब भी तुमको टाइम है, हाथ डाल करके निकालो चिटकी को, देखो कि मेरे अंदर क्या क्या दोष है, और उस दोष को परिवर्तन करो, तुम्हें सुख शांति सब मिलेगी। जाओ, मेरा वरदान है। लेकिन थैले का ध्यान रखना। कहता है भगवान मैं ऐसे करूंगा जैसे आपने कहा, क्योंकि मुझे सुख शांति चाहिए। तो चला गया। कुछ समय के बाद क्या करता, वो पीछे का थैला आगे करता और आगे का थैला पीछे। जैसे थैले उल्टे के वरदान उल्टे हो गए, सुख शांति की वजह और दुखी हो गया, परेशान हो गया। तो कुछ साल के बाद फिर वही व्यक्ति वापिस आता है, भगत वापिस आता है भगवान के पास, कहते हैं भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, तुमको जो मैंने थैले थे इसको कहाँ रखा? कहता है भगवान मैंने कभी कभी पीछे का थैला आगे किया था, ये मेरे से भूल हो गई। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण। ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी हमारी अपनी। आज हम भी यहाँ आते किसे रहते, थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, तो बाबा भी हमें वरदान देता है, साथ में 2 थैले देता है। दूसरे की बुराई को कहाँ रखो, पीछे, और अपने बुराई को आगे। और हम बाहर जाकर के क्या करते फिर, हाँ पीछे का थैला आगे कर, नहीं नहीं मैं ठीक, उसके कारण ऐसा हुआ, वो ऐसे करते, वो ऐसे। जैसे थैले उल्टे के वरदान भी। फिर कहते योग में बैठते तो बाबा प्यार ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमने परचिंतन किया है, किसी के दोष देखे हैं। दोष देखने से बुद्धि रूपी आईने के ऊपर धूल आते हैं, और उसी धूल वाले आईने में ना परम धाम दिखता है ना परमात्मा दिखता है, वो विचित्र परमात्मा में दिखता ही नहीं। एक मुरली में बाबा ने कहा कि जब बच्चे योग लगाते हैं, कुछ अच्छा चिंतन करते हैं, तो नीचे से खुशबू आती है, अव्यक्त वतन तक वो खुशबू पहुंचती है। तो बाबा ने कहा कि मैं नीचे देखता हूं कौन सा बच्चा खुशबू फैला रहा है, मैं डांस करता हूं ऊपर। और कभी कभी कई बच्चे क्या करते हैं, जब परचिंतन करते, किसी की बुराई करते, तो नीचे से बदबू आना शुरू हो जाते। तो बाबा ने कहा कि मैं देखता हूं कौन से बच्चे ये बदबू फैला रहे हैं। बाबा ने कहा कि मेरे को अगर परमिशन होती तो जाकर उसका मुंह बंद करता, ये संगम युग चल रही है, तुम क्या बदबू फैला रहा, तुमको हमें बदबू फैलाने हैं। जैसे गुलाब का पौधा होता है, गुलाब के पौधे के चारों तरफ से क्या डालते हैं, खाद डालते हैं। वो खाद से भी कुछ अच्छी तत्व लेकर के खुशबूदार बन जाता है। तो इसी तरह आज हमारे चारों तरफ से कैसे भी गंदे लोग हो, बुरे लोग हो, उसके अंदर कुछ तो अच्छाई होगी ना, उस अच्छाई को लेकर के हम खुशबूदार बने। कभी कहते लोग ऐसे है ना, अरे लोग कैसे भी हो, आप 1 घंटे के लिए यहां आते हैं, उसका प्रभाव डालो। जैसे अगरबत्ती कितने भी बदबू की जगह पर लगाई, तो अगरबत्ती का तो खुशबू तो आता है ना। अगर गुलाब का पौधा कहे कि नहीं मेरे पास बदबू वाला ये नहीं डालो, कुछ अत्र डालो, अच्छी अच्छी चीजें डालो। अगर अत्र डालेंगे तो गुलाब क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा, खुशबू वाला थोड़ी बनेगा। इसी तरह जितना जीवन में प्रॉब्लम, जितनी जीवन में समस्या, जितनी विघन, उतना हम और ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन केवल जरूरत है अच्छा ही लेना, उस बदबू से भी अच्छा ही लेना, वो है हीरा। और हीरे की चमक कभी छिप नहीं सकती। इसीलिए आज बाबा की जो वरदान था, बेदाग हीरा बनो,
और जो बेदाग हीरे हैं वही सत्युग में जाते हैं, दाग वाले हीरे सत्युग में नहीं जाएंगे। ज्ञान योग कर रहे हैं तो भी दाग लगे तो त्रेता युग में चले जाएंगे, कलाई कम हो जाएगी। इसलिए अब हमें ये पर चिंतन की बातों को छोड़ करके किसी के दोष देखने के बजाय, समझो कोई कपड़े अच्छे पहन करके जा रहा था तो किसी ने कीचड़ लेकर के डाल दिया तो क्या हो गए, कपड़े खराब हो गए। अब वो जाएंगे तो लोग कहेंगे अरे क्या गंदे कपड़े पहने, आएंगे वापस कपड़े चेंज करके फिर जाएंगे ना। इसी तरह हम रास्ते में चल रहे थे तो अचानक किसी ने क्या क्या बुला करके कुछ किसी की निगेटिव बातें सुनाना शुरू किया, फलानी ऐसी है, ये ऐसी है, वो ऐसी है। ये बातें सुनते हमारी मुरली की धारा ही बदल गई, मुरली के बजाय कोई वही चिंतन शुरू हो गया, स्थिति सारा दिन बिगड़ गई। फिर दिल भी खाने लगा ये क्या हो गया, मेरी स्थिति तो बिगड़ गई। और फिर बाद में दूसरे दिन फिर मेहनत करके फिर योग लगाए, फिर जा रहे थे, वही व्यक्ति खड़ा है कल जिसने ऐसी बातें सुनाई दी। तो क्या करना चाहिए, कहना है कल जो बातें सुनाए ना बड़ा मजा आ गया, आओ सुनाओ और भी कचरा डाल दो, ऐसे कहेंगे। इसको बाबा कहते संग दोष से बचे रहो। जो किसी की परचिंतन की बातें निगेटिव बातें सुनाता है उससे बच करके रहना। आज दाग क्यों लगते हैं, हम ऐसे व्यक्ति का संग करते हैं। ऐसे व्यक्ति का अगर कोई समझो कुछ सुना भी रहा है तो कहो कि नहीं नहीं वो बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ तो बहुत अच्छे व्यवहार करते हैं, उनकी महिमा करो जिसका वो बुराई कर रहे हैं, तब उनको लगेगा ये भी उसे मिले, मैं सुनाऊंगा तो वो जाकर सुना देंगे, तो सुनाएगा नहीं। हम क्या करते हैं, अच्छा जब पहले परचिंतन करने से पहले इधर उधर नजर दौड़ाएंगे, कोई सुन तो नहीं रहा है, फिर धीरे से क्या करेंगे, कान में सुनाएंगे चू 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 करके। और इसे एक दिन अगर सुना, जैसे किसी की वोमिटिंग आती है, उल्टी आते हैं, वो कहां जाता है, उल्टी करने के लिए कहां जाता है, वॉश बेसिन में जाता है। और कोई उल्टी करता है तो हम नाक बंद करके कहते हैं उधर जा उधर जा। तो इसलिए परचिंतन भी एक प्रकार की उल्टी है। जो सारा दिन व्यर्थ बातें देखता है, किसी की निगेटिव बातें देखता है, वो बुद्धि में डाइजेस्ट नहीं होगा। जब तक दूसरे के सामने दूसरे को नहीं सुनाएंगे तब तक चैन नहीं आएंगे, उसको बुला करके उसको सुनाना शुरू करता है। और कोई उल्टी करता है तो हम नाक बंद करके उसको भगाते हैं, और यहाँ कोई उल्टी करता है, कोई परचिंतन सुनाता है तो हम क्या करते हैं, नाक बंद करके भगाने के बजाय और क्या हुआ, उठ करके जा रहे कहीं चाय पानी पी के तो बैठो, और क्या हुआ और बताओ। हाँ, एक दिन अगर उसको चाय पानी पिलाया तो रोज आपके पास आएगा। इसलिए ऐसी बातों से बाबा ने कहा कि बचे रहो। और इसलिए सारा दिन हमें क्या करना है, अगर कोई किसी की बातें सुनाता भी है तो क्या कहो, आज बाबा ने ऐसे हमारे मुरली में कहा, आज बाबा ने ये कहा वो कहा, उनको अच्छी अच्छी बातें सुनाए करो, तो अपने आप सुनाएंगे नहीं। पर चिंतन करने वाला ज्ञान से चला जाएगा, ज्ञान में टिक नहीं सकेगा। एक सत्संग चलता था, लास्ट की एक स्टोरी सुना कर मैं पूरा करता हूँ। एक सत्संग चलता था, बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए, कहते मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी देता हूँ। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा देता हूँ। तो गुरुजी ने क्या किया, उसको एक डंडा दिया, छड़ी दिया, कहा कि जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता है वो जानना है, इस छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक उसको याद है, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता होगा। छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी छड़ी काली होगी। जब छड़ी काली होगी उसको लगता है अच्छा गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, तो गुरुजी बना करके उनको फायदा क्या, आश्रम में आना बंद हो गया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, गुरुजी उसके घर में गए, कहते क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते, नहीं जी थोड़ा आज घर में मेहमान आए, आजकल थोड़ा मेरे ऐसा है वैसा है बोलता है। तो गुरुजी ने कहा 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो जाए, नहीं जी नहीं जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, जो छड़ी है ना उसे मैंने देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है। कहा कि नहीं देखा। देखो शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली। गुरु की तो थोड़ी काली थी, लेकिन उसकी तो अपनी काली देकर के शर्म आई, सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं जब आश्रम में आया था शुरू में मेरी भी छड़ी पूरी काली थी,
लेकिन मैंने तपस्या करके, सेवा करके, दान पुण्य करके इतनी बचे, वो तो निकल जाएंगे, लेकिन तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो सफेद बन रहे वो भी काली हो जाए। तब शिष्य कहता है, गुरुजी आज आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। कहा कि कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखना। ये कहानी किसी और की नहीं, ये भी हमारी अपनी कहानी है। हम भी यहाँ आते आते हमारी जो पतित आत्मा थी, जो बेदाग हीरा था, वो क्या होता है, धीरे धीरे स्वच्छ बनना, धीरे धीरे स्वच्छ बनना शुरू हो जाता है। जो दाग वाला हीरा था वो क्या होता है, फिर साफ होना शुरू हो जाता है। जो पतित आत्मा थी, काली चढ़ी थी, वो पावन बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे यहाँ आते आते, लेकिन जैसे बहनों के संपर्क में आएंगे, भाइयों के संपर्क में आएंगे, मधुवन के संपर्क में आएंगे, सेंटर के साथ, फिर कहेंगे यहाँ तो पैसे देते हैं ना, उसको आगे करते हैं, फलानी बहन जी ऐसी है, वो ऐसी है, कुछ ना कुछ दोस्त देखेंगे, भावना बिगाड़ दे। याद रखना, या भावना और योग इसका बहुत कनेक्शन है। जितनी अपनी सेंटर के लिए भावना ऊंची, बहनों के लिए भावना ऊंची, उतना आपका योग ऊंचा। इसीलिए बाबा क्यों कहते हैं, बच्चे ये दोष नहीं देखो, दोष देखने से आपकी पहली भावना ही खराब हो जाएगी, भावना ही निगेटिव बन जाएगी। और जिसके अंदर भावना ही नहीं है वो योग कैसा लगेगा। इसलिए ऐसी बातों से हमें बच करके रहना है, नहीं तो फिर कई निकल भी जाते हैं। बाबा कहते मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों गए, स्वर्ग में जाने के लिए जा रहे थे, इतना 63 जन्मों की भक्ति का फल मिला, भगवान मिला, लेकिन किसी के दोष देके चले गए। कितना बड़ा तकदीर को लात मार दिया। इसीलिए बाबा कहते बच्चे किसी के, हर इंसान में इंसान है, अब बहनें हैं, किसी भाई, किसी के अंदर कोई ना दोष होगा, सब पुरुषार्थ हैं। बाबा ने तो आपका क्या देखा, अवगुण देखे, गुण देखे, गुण देखे। अगर अवगुण देखे तो यहाँ पर आने के लायक थे ही नहीं, लेकिन 99 अवगुण में से बाबा ने एक गुण था वो देखा और यहाँ लाया, और बाबा को लगा कि यहाँ आने के बाद इतना पालना मिलेगा तो वो 99 अवगुण भी निकल जाएंगे, इसी भाव से यहाँ लाए। इसलिए हर इंसान में अवगुण तो होते हैं, लेकिन हमें उसमें अंदर के गुण देखने, अच्छाई देखने, बुराई नहीं देखने। और कोई अगर सुनाता है तो उसको बुराई को सुनना नहीं, तब हम बेदाग हीरा बनेंगे। ठीक है, ओम शांति।